Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. प्रीवियस वीडियो में हमने रिएक्ट राउटर के जरिए मल्टीपल पेजेस बनाना सीखा था। आज हम उससे एक लेवल ऊपर जाएंगे और डायनामिक राउटिंग सीखेंगे, जिसमें पेज का कंटेंट यूआरएल के हिसाब से चेंज होता है, जैसे प्रोडक्ट आईडी या यूजर नेम के बेस पे। डायनामिक राउटिंग क्या है? डायनामिक राउटिंग का मतलब है एक ही पेज मल्टीपल डेटा शो कर सकता है यूआरएल के अंदर लिखे पैरामीटर के हिसाब से। जैसे यूजर्स हैं तो यूजर 1 का डेटा या यूजर 2 का डेटा उसके हिसाब से शो करेगा। इसको देखने के लिए हम डायरेक्ट अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं। एक होम के नाम से बनाई हुई है, एक यूजर लिस्ट के नाम से, यूजर डिटेल्स के नाम से, और हमारी जो मेन ऐप की फाइल होती है JSX की, वो बनी हुई है यहाँ पे। यानी ऐप पे जो है हमारे पास जो भी आउटपुट है हमारे पास इस तरह हो रहा होगा। होम का एक आ रहा होगा हमारे पास, यूजर लिस्ट का ऑप्शन होगा और यूजर डिटेल्स का होगा। तो इस तरह हम इनको यूज करेंगे। सब में कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास home.jsx का कोड देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है import link from react router DOM। यहाँ हम लिंक कंपोनेंट को react router DOM लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हैं। लिंक जो है रिएक्ट राउटर का स्पेशल कंपोनेंट है जो पेज रिलोड के बिना नेविगेशन करता है। पेज हमारा रिलोड नहीं होता, कंटेंट चेंज हो जाता है। नॉर्मली अगर हम ए टैग से href यूज करते हैं तो पेज रिफ्रेश होता है, लेकिन लिंक से नेविगेशन स्मूथली सिंगल पेज ऐप के अंदर होती है। तो लिंक हमें जो है पेजेस के बिटवीन विदाउट रीलोडिंग मूव करने में हेल्प करता है। फिर हमने फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शनल कंपोनेंट, जिसका नाम होम है। जैसे ऐप में हम ऐप के नाम से बनाते हैं, इसमें हमने होम के नाम से बनाया हुआ है। इसका काम है होम पेज का जो भी यूआई है वो दिखाना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये फंक्शन के अंदर JSX रिटर्न करें जो ब्राउजर में HTML बन जाता है। तो इसके अंदर फिर हमने जो है पेरेंट कंटेनर है जिसमें सब कंटेंट रखा है। डिवीजन का जो है कंटेनर हमने टैग यूज किया हुआ है यहाँ पे। फिर एक सिंपल हेडिंग टैग हमने सेकेंड हेडिंग H2 की यूज की हुई है होम पेज की। सो जब यूजर होम पेज पे आएगा तो ये लाइन दिखेगी होम पेज। फिर हमने रिएक्ट राउटर का लिंक कंपोनेंट यूज किया हुआ है। इसमें एक प्रॉप होती है 2 जो बताती है कि किस राउटर को किस रूट यानी यूआरएल पे जाना है। तो स्लैश यूजर्स जो है इसका मतलब है जब यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा तो यूजर स्लैश यूजर पेज जो भी है उस पर नेविगेट हो जाएगा बिना पेज रीलोड के। गो टू यूजर टेक्स्ट जो लिखा होगा वो क्लिकेबल होगा, जैसे एक नॉर्मल हाइपरलिंक होती है जिस पे क्लिक करके बगैर रिफ्रेश हुए जो है हमारे पास उसके अंदर की डिटेल्स आ जाएंगी। फिर ये लाइन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करती है ताकि इसे बाकी फाइल्स में, जैसे ऐप में हम इंपोर्ट करेंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। इसका जो ऐप में हमारे पास कोड होगा वो भी देखेंगे। फिर हम यूजर लिस्ट डॉट JSX का कोड देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने फिर से रिएक्ट राउटर डॉम का जो है लिंक इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका काम है यूजर को नेविगेट करना दूसरे रूट्स पे बिना रीलोड किए, जो हम सेम देख रहे थे। ए टैग की तरह ही होता है लेकिन रिएक्ट फ्रेंडली होता है और फास्टर होता है। फिर जो है हमने एक एरे बनाया है ऑब्जेक्ट्स का जिसमें 3 यूजर्स का डेटा है। कांस्टेंट यूजर जो है यूजर एरे का नाम है। इसमें हमने 3 यूजर्स का डेटा रखा हुआ है। हर एक को एक यूनिक आईडी और नेम गिवन है। हम इसमें और भी रख सकते हैं। ये डेटा हम लिस्ट बनाने के लिए यूज करेंगे। ये लिस्ट जो है डेमो डेटा है, जैसे हम नॉर्मली API से यूजर्स का डेटा फेच करते हैं। हमने अभी डेमो डेटा डाला हुआ है। ID 1 है, 2 है, 3 है, नेम उमैमा मरियम और सारा हमने डेमो नेम्स और आईडीज डालेंगे। फिर हमने एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट यूजर लिस्ट के नाम से बनाया हुआ है। ये यूआई रिटर्न करेगा जो यूजर्स की लिस्ट दिखाता है। फिर फंक्शन के अंदर JSX रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न लिख के। तो फिर हमने एक रैपर कंटेंट जिसमें पूरा यूजर्स लिस्ट कंटेंट रखा जाएगा। फिर हमने डिवीजन बनाया हुआ है। फिर एक हेडिंग है, जिस तरह हमने होम पेज की थी वैसे यूजर्स लिस्ट की एक पेज का टाइटल बता दिया हमने। अब यूएल जो टैग है ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट है जो यूजर्स का नेम लिस्ट में दिखाएगा। फिर ये जो यूजर्स डॉट मैप लिखा है ये जावास्क्रिप्ट का डॉट मैप मेथड है जो हर यूजर ऑब्जेक्ट पर लूप होता है। यानी हमारे पास हर यूजर्स का डेटा हमें दिखाई देगा। हर आइट्रेशन में एक यूजर मिलता है जिसमें आईडी और नेम होता है, जो हमने ऊपर डेमो डेटा रखा है। रिटर्न करते हैं एक एलिमेंट फॉर ईच यूजर। लिस्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा हर यूजर के लिए। तो ये हम यानी एरे के अंदर के हर यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं अलग अलग लाइन में। फिर हमने
लिस्ट का जो टैग है, हर लिस्ट आइटम के लिए यूनिक की देना ज़रूरी होता है रिएक्ट में। तो यही हमने की दी है यूनिक। ये परफॉर्मेंस और रीरेंडरिंग के लिए होता है, इसलिए हम जो है यूज़र डॉट आई डी यूज़ करें क्योंकि वो यूनिक है। फिर हमने इम्पोर्टेंट जो लाइन लिखी है यहाँ पे, लिंक रिएक्ट राउटर का कंपोनेंट है, पेज रिलोड को बिना नेविगेशन के रिलोड कर देता है। फिर यहाँ पे टू जो लिखा है, स्लैश यूजर स्लैश डॉलर और यूजर डॉट आई डी लिखा है, ये डायनामिक रूट बनाता है। और उमामा जो यूजर वन है उसके लिए यूजर स्लैश वन इस तरह का रूट बनेगा, मरियम के लिए यूजर स्लैश टू इस तरह रूट बनेगा, और सारा के लिए यूजर स्लैश थ्री इस तरह का रूट बनेगा। और यूजर डॉट नेम जो है, ये दिखाता है यूजर का नेम एज क्लिकेबल टेक्स्ट। जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास क्लिकेबल टेक्स्ट होगा। जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो यूजर स्लैश वन पे चला जाएगा, उमामा पे, और जब सेकंड पे करेंगे मरियम पे तो वो यूजर स्लैश टू पे जाएगा। तो तीनों यूजर्स भी हमारे पास क्लिकेबल होंगे, फर्दर उनकी डिटेल सारी होंगी। यूएल और डिवीजन के क्लोजिंग टैग लगाए हुए हमने, लिस्ट और कंटेनर को क्लोज कर दिया, फिर कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया ताकि इसे app.jsx में या किसी भी फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सकें। अब यूजर्स की डिटेल किस में आएंगी, तो हम उसके लिए हमने यूजर्स डिटेल्स डॉट जेएसएक्स में अपना कोड लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। इंपोर्ट यूज पेरेंट्स जो लिखा है, ये लाइन रिएक्ट राउटर डॉम से एक हुक इंपोर्ट करिए यूज पेरेंट्स। यूज पेरेंट्स का काम होता है यूआरएल के अंदर के पैरामीटर्स को रीड करना। अगर अगर रूट जो है यूजर स्लैश आईडी कुछ लिखा हुआ है तो यूज पेरेंट्स जो है उस आईडी के एक्चुअल वैल्यू ले आता है, यानी अगर यूजर स्लैश थ्री पे गया है तो यूज पेरेंट्स जो है आईडी थ्री रिटर्न कर देगा हमें, मतलब उसके ओरिजिनल वैल्यू ले आएगा। फिर फंक्शनल कंपोनेंट जो है यूजर डिटेल्स के नाम से बनाया हुआ है, स्पेसिफिक यूजर की डिटेल पेज शो करेगा। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट, और यूज पेरेंट्स एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जैसे आईडी वन। इसमें हमने सिर्फ आईडी एक्सट्रैक्ट कर ली, यानी जो हमने कर्ली ब्रेसेस में आईडी लिखी है तो यूज पेरेंट्स सिर्फ आईडी को ही ऑब्जेक्ट की तरह रिटर्न करेगा। फिर मतलब यूआरएल से जो आईडी यूजर आईडी आई है उस आईडी वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। फिर जैसे एक्सपार्ट है जिसमें हम स्क्रीन पर कंटेंट शो करेंगे, रिटर्न करेगा। डिवीजन सिंपल कंटेनर टैग है, पूरा कंटेंट इसमें अंदर है। फिर हेडिंग शो करेगी कि यूजर्स डिटेल पेज है, हमारे पास जिस तरह हेडिंग बाकी में देख रहे थे। फिर एक पैराग्राफ टैग है जो टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है एज अ पैराग्राफ शोइंग डिटेल्स फॉर यूजर यूजर विद आईडी। आईडी के अंदर जो हमारे पास जो है कर्ली ब्रेसेस में इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यूज पेरेंट से मिली होंगी, यानी वन टू थ्री जितनी भी है वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह कुछ हमारे पास लाइन लिखी आ रही होगी जैसे लिखी हुई है। यूआरएल के अंदर से जो भी नंबर मिला यूजर टू, तो वो पेज पे डायनेमिक तरीके से दिखाएगा ये। फिर हमने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया ताकि app.jsx में रूट के साथ यूज कर सकें इसको। अब हमने ये पेजेस बना लिए, तो अब हम अपना मेन जो app.jsx है उसका कोड देख लेते हैं, हम उसमें किस तरह इंपोर्ट करा रहे हैं। सबसे पहले तो रिएक्ट राउटर डॉम से चार चीजें इंपोर्ट करी हैं हमने। ब्राउजर राउटर मेन रैपर है जिसमें सारे रूट्स लिखे जाते हैं। रूट्स ये कंटेनर होता है जिसमें मल्टीपल रूट कंपोनेंट होते हैं। फिर रूट जो है सिंगल है, हर एक रूट डिफाइन करता है कि किस पार्ट पे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है। लिंक जो है पेज स्विच करने के लिए यूज होता है नॉर्मल ए टैग की जगह। यानी ये सब रूटिंग सिस्टम चलाने के टूल्स हैं जो रिएक्ट में पेजेस स्विच करने के काम आते हैं बिना पेज रीलोड के। इंपोर्ट किए होम को, होम डॉट जेएसएक्स फाइल से होम कंपोनेंट इंपोर्ट करें डॉट स्लैश होम लिख के। फिर यूजर लिस्ट को भी सेम, और यूजर डिटेल्स डॉट जेएसएक्स वाली फाइल को भी इंपोर्ट कर लिया ताकि उनके जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं वो हम यूज कर सकें। फंक्शन ऐप हमारे पास मेन कंपोनेंट है जिसमें सारी रूटिंग डिफाइन की गई है। ब्राउजर राउटर जो टैग है ये रिएक्ट राउटर का रैपर है, इसके अंदर ही सारे रूट्स लिखने होते हैं। ब्राउजर राउटर जो है इंश्योर करता है कि रिएक्ट ऐप यूआरएल चेंजेस को समझे और पेज रिलोड ना करे। पूरी ऐप के अंदर राउटिंग इनेबल करने के लिए हमें सब कुछ ब्राउजर राउटर के अंदर लिखना पड़ता है। फिर नेविगेशन बार बनेगा, यहाँ पे जो हमने नैव का टैग यूज किया है, इनलाइन सीएसएस के जरिए हमने इसको जो है कुछ प्रॉपर्टीज यूज की हुई है स्टाइल की। तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, फ्लेक्स जो है आइटम्स को एक लाइन में लाता है, गैप देगा लाइंस के बीच में कितना 10 पिक्सल, और बॉटम जो है नीचे से थोड़ा गैप देगा, मार्जिन बॉटम नीचे से बॉटम से मार्जिन है 20 पिक्सल जो देगा।
फिर हमने एक नेविगेशन लिंक जो टैग है वो यूज किया हुआ है। जब यूजर्स पे क्लिक करेगा तो वो रूट जो है होम पेज पे चला जाएगा, यानी जब भी इस होम पे क्लिक होगा तो वो हमारे पास होम पे ले जाएगा। फिर जब ऐसे ही यूजर्स पेज के लिए लिंक है, जब यूजर्स पे क्लिक करेगा स्लैश यूजर्स हमारे पास ऊपर जो यूआरएल है उसमें आ रहा होगा। बिना पेज रीलोड हुए फिर हमने एक कंटेनर बनाया है रूट। रूट्स में जो है मल्टीपल रूट टैग लिखे जाते हैं, हर रूट एक पेज को रिप्रेजेंट करता है। जब हम पाथ जो है एग्जैक्टली स्लैश होम जो है कंपोनेंट रेंडर होगा, यहाँ पे जो हमने एक रूट टैग यूज किया इसको हमने एक पाथ दिया स्लैश, और एलिमेंट जो होगा होम होगा। फिर हमारे पास जो है जो यूआरएल की सेटिंग है ये, इसमें जो है हमारे पास कुछ लोकल होस्ट जो लिंक होती है उसमें स्लैश करके होम लिखा होगा, स्लैश करके यूजर्स लिखा होगा इस तरह। फिर हमने जब पाथ स्लैश यूजर्स होगा तो यूजर लिस्ट कंपोनेंट रेंडर होगा। फिर हमने एक कमेंट दिया हुआ है, रिएक्ट में जो है कमेंट्स इस तरह ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस और फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक से लिखे जाते हैं। फिर हमने एक डायनामिक रूट दिया हुआ है। फिर से आईडी जो है हमारे पास एक प्लेस होल्डर है जो यूआरएल में चेंज होता रहेगा। जैसे 1 है तो इसकी जगह 1 आ रहा होगा, 2 है तो 2 आ रहा होगा, एक्सेट्रा। यूजर डिटेल जो है हमारे पास कंपोनेंट इस बात के लिए रेंडर होगा, और यूज पैरम्स के थ्रू जो है आईडी मिलता है, जिस तरह हमने इसमें देखा था। यानी अगर हमारा यूआरएल यूजर स्लैश 3 है तो वो 3 आईडी यूजर डिटेल्स कंपोनेंट को मिल जाएगा और वहाँ वो आईडी शो होगी, और फ्यूचर में उस आईडी का जो है यूजर डेटा हम फैच कर सकें। फिर हमने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया ताकि रिएक्ट ऐप इससे रन कर सकते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अपना npm run dev से लोकल होस्ट की लिंक आई है उसको कॉपी करके, तो मैंने यहाँ इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करते ही कुछ इस तरह का पेज खुला है हमारे पास। एक बड़ी सी होम पेज की हेडिंग है, ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन है, होम और यूजर्स का, और नीचे है गो टू यूजर्स। हम फिलहाल होम पे, तो इस पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जितने यूजर्स हमने ऐड किए थे वो हमें दिखा देगा, उमैमा, मरियम और सारा। फिर हम अगर इन पर फर्दर क्लिक करेंगे तो ये हमें यूजर डिटेल्स पेज हेडिंग और शोइंग डिटेल्स फॉर यूजर जिस पे भी क्लिक किया होगा उसकी दिखा देगा, तीनों की हमें आईडी के साथ हमें जो है इस तरह हेडिंग दिखा रहा है। और ऊपर यूआरएल में भी हमारे पास अगर हमने यूजर 1 खोला हुआ है उमैमा, तो स्लैश यूजर स्लैश 1 इस तरह हमारे पास यूआरएल आ रहा है लोकल होस्ट लिंक के साथ। और यूजर्स में जा रहे हैं तो स्लैश यूजर्स आ रहे हैं। जिस पे भी हम जाएंगे इस यूजर पे तो उनकी आईडी की जगह जो असल आईडी की वैल्यू है यूजर स्लैश 3 स्लैश 2 स्लैश 1 इस तरह आ रहा है। तो यही हमारे पास था। एक ही पेज पे हमने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं और उन पर क्लिक करने पे बगैर रीलोड हुए हमारा पेज और उसकी वर्किंग हो रही है सारी। सो दैट्स द डायनेमिक राउटिंग इन रिएक्ट। अब आप ऐसे पेजेस बना सकते हैं जो यूआरएल के हिसाब से चेंज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड रूट्स और आउटलेट कंपोनेंट सीखेंगे, जिसमें हम अपने रूट्स को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।